पूरे देश में मारवाड़ समाजी प्रतिनिधि संस्था है। ये कोई जातिगत धार्मिक संस्था नहीं है, एक सांस्कृतिक संस्था है। हमारा उद्देश्य है राजस्थान, हरियाणा, मालवा जितने प्रवासी हैं पूरे देश में बसे हुए हैं, उनको सांस्कृतिक एकता बनाए रखनी। और हमारी विशेषता रही है, जहाँ भी जाते हैं अपने संस्कार को बनाए रखते हुए वहाँ की मिट्टी में मिल जाते हैं, वहाँ के लोगों को भलाई के लिए काम करते हैं। खाली हमारे समाज के लिए नहीं करते हैं, सब समाज के काम करते हैं। ये संस्था कभी राजनीतिक रूप था इसका, उसका समाज सुधार से उद्देश्य हो गया। ये एक विचार मंच है, समाज सुधार से मुख्य उद्देश्य है। समाज सुधार साथ समाज सेवा भी लोग कर रहे हैं। एक बात मैं इस पर करना चाहूँगा, इस मारवाड़ सम्मेलन की ये एक सफलता है कि हमारे समाज में बच्चियाँ पहले पढ़ती नहीं थी, बच्चों को पढ़ाई रोकती थी, विधवा की शादी नहीं की जाती थी। ये सब बुराइयाँ जो थी, पर्दा प्रथा था, ये सब बुराइयों का उन्मूलन सम्मेलन किया है। ऐसा कुछ समाज नहीं होता है जिस समस्या नहीं होती है, ऐसी कुछ समस्या नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता है। अभी कुछ नई नई समस्याएं आ रही है, जैसे घरों में बुजुर्ग सम्मान घटते जा रहा है, परिवार में विघटन हो रहा है, तलाक की प्रथाएं बढ़ रही है। एक बहुत बड़ी बुराई तो इसलिए पिछले कुछ दिनों में नज़र में आ रही है, लिव रिलेशनशिप, बिना शादी किए साथ में रहना बहुत बुरा हो रहा है। इसमें मैं किसी धर्म की बात नहीं करूँगा, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लिव रिलेशन जो बुराई समाज नहीं आ रही है, कुछ ही दिनों की बुराई है, इसका बहुत ज़्यादा चिंतित हम लोग इससे है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसी बुराई जो हमने निजात पाई है। मारवाड़ समाज पहले बच्चों को पढ़ानी कही जाती थी, बच्चियाँ कम पढ़ती थी। अभी ऐसा है कि बच्चियाँ पिछले 2 साल से कंटिन्यूस मारवाड़ बच्चियाँ सीए टॉप कर रही है। मैं आपको नाम बताऊँगा, नंदिनी अग्रवाल जो मुरैना की है, छोटा सा देहात मुरैना, उसके बच्चे ने सीए में ऑल इंडिया टॉप किया था। तो हम लोगों को बहुत अच्छा अचीवमेंट है। हमारे समाज के बच्चे हर दृष्टि में जा रहे हैं। पहले व्यापार करते थे, फिर उद्योग में गए, फिर प्रोफेशनल क्लासेस में गए। हमारा एक कमी अभी भी है, राजनीति में हमारी भागीदारी भी कम है, जो भी होना चाहिए। हम उससे प्रयास कर रहे हैं, हमारी राजनीतिक भागीदारी बढ़नी चाहिए। 1935 में स्थापित हुआ था। 87 साल तक कोई संस्था अगर जीवित है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसकी जड़ बहुत मजबूत है। और हमारी जो जड़ है वो हमारे प्रांत है। आज जैसे हम पूर्वोत्तर में आए हैं तो पूर्वोत्तर हमारा प्रांत है, और प्रांत की जड़ होती है शाखाएं। तो आज पूर्वोत्तर में 60-65 के करीब शाखाएं हैं। ये उनकी शाखाएं, उनकी जड़ है। तो हम जड़ से काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आज के समय में परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो समाज को संगठित करना है। पूरे देश का परिदृश्य हम देखें, जो समाज संगठित है उसी की राजनीतिक रूप से पूछ है। हमारा समाज कहीं ना कहीं विघटित है। हम आज फोकस कर रहे हैं कि हम समाज को संगठित कैसे करें। हम मारवाड़ी समाज आदिकाल से समाज सेवा में रहा है, और समाज सेवा का जितने सेवामूलक कार्य मारवाड़ी समाज करता है, मैं समझता हूँ शायद दूसरा समाज नहीं करता होगा। लेकिन हमारी गणना कहीं कम इसलिए हो जाती है कि हम अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, अब बट के काम कर रहे हैं। कोई जैनी बन के काम कर रहा है, कोई अग्रवाल बन के काम कर रहा है, कोई महेश्वरी बन के काम कर रहा है सब मारवाड़ी, लेकिन हम बट गए हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हम ये नहीं बोल रहे कि भाई सब मारवाड़ी बन के काम करें। हम ये चाहते हैं कि भाई आप कम से कम कोई भी कार्य करें, अपनी संस्था का नाम वगैरह सब दें। एक मैसेज ये जाएगा कि ये जितने भी कार्य हो रहे हैं ये मारवाड़ी समाज के द्वारा हो रहे हैं। इससे हमारी प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हमारी पूछ भी बढ़ेगी, और कहीं न कहीं हमारा संगठन शक्ति का वो एक इजाफा भी होगा, शक्ति प्रदर्शन भी बोल सकते हैं उसको हम। और आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से देश का जो वातावरण आज चल रहा है, उस वातावरण में संगठित होने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे समाज में। नई पीढ़ियाँ जो आ रही है, इसमें हमारी भी कुछ कमजोरी है। मैं बुजुर्गों की कमजोरी को 100% नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नई पीढ़ी जो आ रही है, शिक्षित हो रही है, उनका एक कल्चर ही अलग है। और पहले क्या होता था कि बच्चे अपने माता पिता के अंतर्गत रहते थे, उनके व्यापार में आते थे। अब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं, पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट हो गए। मैक्सिमम जगह में देखा जा रहा है कि बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, माता पिता के वो काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं। वो वहाँ से उनमें एक निरंकुशता आती जा रही है। वो इंडिपेंडेंट जो हो जा रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं संस्कार उनमें ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो ये दोष मैं 100% न बच्चों को दे सकता हूँ न माता। इस समय का एक ऐसा चल रहा है चक्र ये कि उनका कैरियर भी ज़रूरी है,
इस दोनों को सामंजस्य को मिलाते हुए हम कैसे इस संस्कारों को जीवित रखें ताकि हमारी जो परंपराएं हैं वो बची रहे। जैसे ये अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था। आज से 86 सालों से ये समाज सेवा के काम में लगी हुई है और आज ये संस्था एक बहुत बेहतर रूप में सामने आ रही है। 23 राज्यों में करीब 400 हमारी शाखाएं हैं जो पूरे देश भर में समाज सुधार का और समाज के उत्थान का काम करती है। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमारे 4 पिलर्स हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला है संगठन, दूसरा शिक्षा, तीसरा सम्मान और चौथा सहयोग। जहाँ तक संगठन का सवाल है, मैंने आपको बताया कि ये संस्था आज 23 राज्यों में करीब 400 शाखाओं के साथ में लाखों लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं और हम समाज को संगठित और मजबूत करने के कार्य में लगे हुए हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जैसे कि आदरणीय लालका जी ने बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, भाई संजय ने बताया, समाज सुधार के लिए हम अपने ही लोगों को शिक्षित करते हैं। तरह तरह के सेमिनार्स टाइम पे करते हैं। हमारी मैगजीन्स निकलती है जिससे हम लोगों को शिक्षित करते हैं कि भाई अपने समाज में किस तरह के सुधार होने चाहिए। जहाँ तक सहयोग की सवाल है तो सम्मेलन जो है हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में तरह तरह के सहयोग हम लोग करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। नौकरी, हमारा एक नौकरी का पोर्टल चलता है जिसमें समाज का कोई भी बच्चा जिसको नौकरी की अगर ज़रूरत है तो वो उसमें अप्लाई करने से समाज की संस्थाएं उसको नौकरी देती है। इस तरह के और विवाह के भी कई स्टेट्स में हमारे पोर्टल चलते हैं। इस तरीके से हम समाज के लोगों का सहयोग करते हैं। समाज सुधार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और शायद इसीलिए गत आज 85 वर्षों में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन नई नई समस्याएं जैसे आज समाज के अंदर आ रही है, उन समस्याओं से जूझना बड़ा कठिन हो गया है। ये एक मारवाड़ी समाज आज भारतवर्ष में बड़ी आश्चर्य की बात है कि 100% शिक्षित है। आज अगर जी अंडर मेट्रिकुलेट कोई लड़की खोजने जाए तो हमें दिखाई नहीं देगी, मिलेगी नहीं, लड़का शायद कुंवारा ही रह जाए। ये स्थिति ज़रूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी समस्या आई है उसको, उन समस्याओं को जिस प्रकार, मैं तो एक व्यक्तिगत रूप से काले कोट पहनकर परामर्श देने वाला वकील हूँ। 50 साल हाँ जीवन की इसी में बीते। मैंने प्रथम जीवन में 1 या 2 हमारे तलाकशुदा केसेस देखता था। अब ये बारीक झड़ी की तरह लग रखी है। हर दिन एक न एक मुकदमा हमारे समाज की लड़कियों का जब आता है बड़ी तकलीफ़ होती है और कारणों को जब देखता हूँ तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उसको लेकर जितने अनुभव हुए, उन अनुभवों में मैंने एक किताब की भी रचना की थी ताकि वो सारे अनुभव उसके अंदर समाहित किए जा सके और समाज को कुछ न कुछ नया निर्देशन दिया जा सके। तो इस प्रकार की हमारे समाज में अनेक सी समस्याएं आ रही है। उन समस्याओं को निदान करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम आगे बढ़ रहे हैं। कहने के लिए तो भाई संजय जी ने और गावदिया जी ने अनेक सी बातें कही है, लेकिन हम लोग कुछ समस्याओं के ऊपर अभी केंद्रीभूत कर रहे हैं ताकि उन समस्याओं का निदान किया जा सके। अध्यक्ष, सम्मेलन के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने काफ़ी कुछ कहा है और ये एकदम सही है कि इस सम्मेलन की वजह से ही हमारा समाज आज सुसंगठित हो रहा है, सुशिक्षित हो रहा है, सुसंस्कारित हो रहा है और एकजुटता समाज में आ रही है। और इनके माध्यम से ही, इस सम्मेलन के प्रयत्नों से ही आज हम राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में बहुत काम कर रहे हैं और हम लोग का बड़ा योगदान राष्ट्र की प्रगति में। और इसके बारे में ज़्यादा कहने की मुझको आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक खबर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कल हमारी अखिल भारतीय समिति की सभा जो है इसी होटल में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी। उसमें काफ़ी मुद्दों पर विषय होगा कि हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रांत के लिए और क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान रहेगा, हमारा सम्मेलन आगे कैसे बढ़े, हमारा समाज और उन्नति कैसे करे। समाज सुधार हो रहा है, समाज सेवा भी हो रही है, बहुत कुछ कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्र की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा मुद्दा है।